पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और किन्वू जो था वो दोनों यहाँ पर आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके थे क्योंकि किन्वू यहाँ पर किसी भी हालत में बातियान को इस कंपटीशन से हराना चाह रहा था और वो इसके लिए कितनी भी घटिया हरकत करने को तैयार था। उसने अपनी घटिया हरकतों की वजह से ही बाकी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे इस कॉम्पिटिशन के अंदर उनको भगा दिया होता है। वो सारे डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, बचा था तो सिर्फ बातियान और किन्वू। और वो यहाँ पर बातियान को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातियान यहाँ पर बर्दाश्त करते करते जब थक जाता है तो उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वो फैसला करता है कि अब वो यहाँ पर किन्वू को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्वू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो इतना अटैक उसके ऊपर करता है कि किन्वू बातियान के अटैक को संभाल नहीं पाता और फाइनली जाकर किन्वू की जान जा चुकी थी। बातियान के हाथों ही यहाँ पर किन्वू मारा गया, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही किन्वू मरा था उसकी ग्रीन फायर जो होती है वो उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है और उसने यहाँ पर आते साथ ही बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वह बातियान को खत्म कर सके। लेकिन बातियान को यहाँ पर उसकी जो ग्रीन फायर थी वो पसंद आ गई थी। वो यहाँ पर उसको अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था ताकि आगे चलकर वो यहाँ पर इसी ग्रीन फायर का इस्तेमाल कर सके। तो बातियान यहाँ पर अपनी सोल तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आगे से बातियान इस फायर का जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सके। उसने अपने तालिस्मान के फॉर्मेशन के अंदर उस फायर को ट्रैप करके रख दिया था। उसी के साथ साथ वो अपना यहाँ पर पिल बनाने के काम पर भी लगा हुआ होता है, लेकिन वो जो फायर थी वो यहाँ पर खुद को उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करी थी। वो अपनी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा लेती है कि जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी हो चुका था और बहुत सारी ग्रीन फायर आकर सब एक साथ मिलते हुए बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, जिस वजह से बातियान को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है उस फायर को कंट्रोल करने में और यहाँ पर अपना एल्केमी करने में। पर फिर भी आखिरकार वो किसी भी हालत में इस फायर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो वो तुरंत अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रीन फायर को यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप कर लेता है। उसने फायर को आइस के अंदर जमा दिया था, पर ये होते साथ ही वहां पर एक लड़की आकर पहुंच जाती है जो कि असल में एक सोल जैसी नजर आ रही थी और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आई हुई होती है। वो यहाँ पर आते साथ ही बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस ग्रीन फायर को अपने कंट्रोल में लेने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बातियान ने देखकर हैरान हो चुका था कि अब ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। वो कहने लग जाते कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो ना, तो तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा काम खराब करने के लिए पहुंच गई, अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बातियान तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था और उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का वो इस्तेमाल करके उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने हजारों स्वॉर्ड को उस लड़की की सोल के ऊपर गिराना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो दर्द से यहाँ पर चिल्लाने लग गई थी कि छोड़ दो मुझे, आखिर तुम यहाँ पर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो, तुम मेरी सोल नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन बातियान कहता जा रहा था कि गलती तेरी ही है, तूने यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उस लड़की की सोल को देखकर बातियान को ये लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर ये जो ग्रीन फायर है इसकी मास्टर होगी ये लड़की की जो सोल है वो, तभी इसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है जब मैं यहाँ पर ग्रीन फायर को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा हूँ। तो यही वजह है कि यहाँ पर मैं ग्रीन फायर को इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं ले पा रहा, इसलिए पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करता है और उस स्ट्रॉन्ग अटैक को सीधा देकर मार चुका था उसी लड़की की सोल के ऊपर, जिस वजह से फाइनली जाकर वो सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले उसने बातियान से ये कहा था कि बातियान बच कर रहना, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी तुम्हें मारने के लिए, तो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, तुम बचने नहीं वाले हो। लेकिन बातियान को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वह यहाँ पर तुरंत ही उस लड़की की सोल को मारने के बाद उस ग्रीन फायर को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता। उसने सीधा ग्रीन फायर को अपने अंदर डाल लिया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी है। लेकिन यही तकलीफ यहाँ पर उसको ग्रीन फायर अपने कंट्रोल में लेने में हेल्प कर रही थी। बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो ग्रीन फायर थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके अंदर से बाहर ना आ जाए। और काफी देर की तकलीफ और काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली बातियान यहाँ पर जाकर उस ग्रीन फायर को अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब सारे खतरे खत्म, सारी मुसीबतें खत्म, बस बाकी था तो पिल को रिफाइन करना और इस कंपटीशन को जीतना, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं है इस कंपटीशन के अंदर जो बातियान को हराने के लिए यहाँ पर खड़ा हो। तो देखते ही देखते बातियान की पिल रिफाइन हो गई थी और यहाँ पर बातियान समझो कि ये कंपटीशन जीत गया। उसके सारे के सारे दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बातियान तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने ये कंपटीशन को जीत लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं जो नेशन मास्टर था उसके दिमाग में आग लगी हुई थी कि एक तो यहाँ पर ये एल्केमी का कंपटीशन जीत गया, उसी के साथ साथ इसने ग्रीन फायर भी हासिल किया, अब इसको यहाँ पर मुझे मजबूरी में आकर अपने ही सेट की सबसे खास ब्लू फायर भी देनी पड़ेगी, जिसका वादा किया गया था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसको वो ब्लू फायर मिलेगी। लगता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ इस बातियान की वजह से, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि भले से यहाँ पर बातियान मेरी ब्लू फायर क्यों ना ले, वो इस शहर से ये ब्लू फायर लेकर बाहर नहीं जा पाएगा। इसको शहर से बाहर कदम निकालने से
पहले इसको जान से मार दूंगा और इसकी जितनी भी पहले की भी फायर होगी ना सबको कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज किसी और के हाथ में रहे। बातिन की जो वो कज़न थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी बातिन को लेकर। उससे कहने लग जाती कि बातिन, मैंने तुमसे बेट लगाई थी ना कि अगर तुम कंपटीशन जीतोगे तो तुम जो कहोगे मुझे करने के लिए मैं वो करने को तैयार हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बातिन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ मेडिसिन वैली के अंदर और जब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता ना तब तक मेरी माँ का ख्याल रखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बस जाने ही वाला हूँ वहाँ पर ताकि अपनी माँ को बचा सकूँ। तो जितना टाइम हो सकता है उतने टाइम के लिए तुम वहाँ पर जाकर मेरी माँ का ख्याल रख लो। उसी के साथ साथ वो जो लड़की थी वो यहाँ पर बातिन के साथ माउंटेन में गई हुई थी, वो आकर बातिन को अपना वो जो बात करने वाला पिल होता है वो दे देती है और उसे देते हुए कहती है कि बातिन तुम इसे अपने पास रखो। इस किन्वू ने यहाँ पर मेरी जान लेने की कोशिश की थी लेकिन तुमने यहाँ पर इसको जान से मार कर मुझे बचाया। यह एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमको ये पिल दे रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुरंत इस पिल के जरिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तुम जब चाहो मुझे बुला सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बेझिझक यहाँ पर तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगी। ये सुनकर बातिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मास्टर जो था नेशन मास्टर के पास आने के बाद कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर क्या कर रहे हो, अनाउंस नहीं करोगे क्या रिजल्ट और बातिन को वो फाड़ नहीं दोगे? जैसा कि वादा किया गया था कंपटीशन जीतने वाले को मिलेगा, तो आप यहाँ पर चुपचाप बैठ गए। जरा अनाउंस करिए विनर कौन बना है। नेशन मास्टर के दिमाग में एकदम ज्यादा आग लगी हुई थी। वो यहाँ पर कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मजबूरी में आकर वो कह देता है कि आज का जो कंपटीशन था इसका विनर है सू बायतियान और कंपटीशन जीतने के बदले मैं इसको यहाँ पर देने वाला हूँ ब्लू फायर। उम्मीद है कि यहाँ पर इस ब्लू फायर को हैंडल करने के लायक होगा। लेकिन वो ब्लू फायर के अंदर अपनी और थोड़ी सी पावर को मिला देता है। जैसे बातिन ब्लू फायर को यहाँ पर छुए वो पावर उसको लग जाए, जिस वजह से बातिन की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ धोखेबाजी करने की कोशिश कर रहा था। उसको उम्मीद होती है कि यहाँ पर बातिन इस पावर के चपेट में आते ही उसकी हालत खराब हो जाएगी और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा था। बातिन जैसे ब्लू फायर को छूता है पूरे शरीर में उसके करंट लगने लग गया था, मानो कि अंदर से उसका शरीर खाली हो रहा। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पर उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर नेशन मास्टर जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि लगता है मेरा प्लान यहाँ पर कामयाब हो रहा है। अगर बातिन ऐसे मर भी गया ना तो मैं यही आरोप लगा दूंगा कि इस बंदे से यहाँ पर मेरी ब्लू फायर कंट्रोल ही नहीं हुई, इस वजह से इसकी जान चली गई। सांप भी मर जाएगा और मेरी लाठी भी नहीं टूटेगी। बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा ये अपने आप को होशियार समझता था ना। अब देखता हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाता है। लेकिन बातिन को पता था कि ऐसा अचकाने बचकाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मामूली सी फायर उसका क्या ही उखाड़ लेगी। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो फायर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और जैसे उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया था वो फायर की पावर अपने आप शांत हो जाती है और वो जाकर कंट्रोल में आ चुकी थी बातियान के, जो देखकर नेशन मास्टर का फिर से मुंह लटक जाते कि इसकी भैंस की टांग, ये तो मेरे इस चाल से भी बच गया। बातियान जो था वो यहाँ पर नेशन मास्टर से कहने लग जाते कि नेशन मास्टर आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है ना, तो मैं आपसे कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप मुझे इसके लिए मना ना करें, तो क्या मैं आपसे कुछ पर्सनली बातें कर सकता हूँ? आप मुझे कुछ टिप्स दे देना कल्टीवेशन से रिलेटेड। तो नेशन मास्टर कहने लग जाते कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ एडवाइस चाहिए तो ठीक है, 3 दिन बाद मुझसे स्टार पवेलियन में आकर मिलना, वहीं पर हम दोनों जो बात करना होगा ना कर लेंगे। ऐसा लग रहा था कि उधर ही कुछ फील्डिंग बिठा कर रखेगा ये नेशन मास्टर बातियान की। अब इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से अपने अपने घर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। वो जो जाओ थी यहाँ पर बातियान के पास आने के बाद कहने लग जाती है कि बातियान वो जो ग्रीन फायर की मास्टर जी थी ना जिसने तुम्हें धमकाया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उससे फाइट करने के लिए? लेकिन बातियान कहने लग जाता है कि माफ करना मैं अभी तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ये ब्लू फायर चाहिए थी और मुझे अपनी पावर बढ़ाना था ताकि मैं यहाँ पर मेडिसिन वैली के अंदर जाकर अपनी माँ को बचा सकूं जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया। और अब लगता है कि मेरे पास सारी चीजें हो चुकी हैं, तो बस मुझे मेडिसिन वैली के लिए निकलना चाहिए। बाकी का जो मैटर होगा ना मैं उसको बाद में सुलझाने की कोशिश करूंगा। आपका शुक्रिया जो आपने इतने टाइम मेरा साथ दिया और हर टाइम पे मेरी हेल्प करने की कोशिश की। तो ये सुनकर वो जो जाओ थी वो भड़क जाती है और वो यहाँ पर अपना एक तालिस्मान उसको देते हुए कहती कि जाओ यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो, ये तालिस्मान अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, इसकी मदद से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगी। इसके बाद बातियान जो था वो यहाँ पर अपना कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे के अंदर आने के बाद वो जो ब्लू फायर थी वो उसको यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था ताकि जैसे ग्रीन फायर उसके कंट्रोल में आ चुकी है और उसके बाद जब चाहे वो ग्रीन फायर का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसी तरह
से वो यहाँ पर ब्लू फायर के साथ भी करना चाह रहा था ताकि ये भी उसके कंट्रोल में आ जाए, और उसके बाद जब वो उसको जरूरत पड़ेगी तो वो ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर पाएगा, अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा, और जिस तरह से उसको जरूरत पड़ेगी उस तरह से वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो वो यहाँ पर ब्लू फायर को रिफाइन करने के काम पर लगा हुआ था। ब्लू फायर जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इसको रिफाइन करने में बाद उनको करीब 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर इसको रिफाइन करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। पर आखिरकार काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली बायतन यहाँ पर इस ब्लू फायर को भी रिफाइन कर जाता है, और उसके पास इस ब्लू फायर की पावर आ चुकी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह, मुझे तो यहाँ पर ब्लू फायर की भी पावर मिल गई। अभी मेरे पास काफी सारे फायर की पावर हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। तभी वहां पर उसके दरवाजे पे प्रिंस आकर दस्तक देता है, जो बायतन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उससे कहने लग जाते कि कांग्रेचुलेशन बायतन, तुमने यहाँ पर अपना कंपटीशन जीत लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसी चीज की बधाइयां देने के लिए तुम्हारे पास आया हुआ था। तो बायतन भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बायतन उससे कहता है कि बताओगे कि अभी एम्परर की हालत क्या है, क्या एम्परर भी ठीक है, वो रिकवर हुए या नहीं हुए। तो प्रिंस कहने लग जाता है कि हाँ, एम्परर तो अभी धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी पिल की वजह से ही उनकी हालत में सुधार आने लग गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो था कौन जिसने एम्परर के ऊपर अटैक किया और उनको पॉइजन देने की कोशिश की। हमने हर तरफ से जानकारी निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो अपराधी तो हमें अभी तक के मिल ही नहीं रहा। क्या तुम्हें लगता है क्या कोई होगा ऐसा जिसने यहाँ पर इस तरह की हरकत करने की कोशिश की होगी। तो बायतन कहना चाहते हैं कि पहले ना मेरा शक जा रहा था नेशन मास्टर के ऊपर, लेकिन अब जिससे मेरा शक जा रहा है ना, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान कौन होगा। मुझे लगता है कि एम्परर को पॉइजन देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका ही भाई फेंग है। उसने यहाँ पर उनको पॉइजन दिया होगा ताकि उनको मारने के बाद वो उनकी जगह ले सके। ये सुनकर यहाँ पर प्रिंस एकदम हैरान रह चुका था कि बायतन, तुम सोच भी रहे ना कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है ना तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। हमें तुरंत जाकर एम्परर को उसके बारे में बताना पड़ेगा, वरना उसकी जान एनी टाइम खतरे में रहेगी। इसलिए वो दोनों तुरंत यहाँ पर एम्परर के पास जाने के लिए निकल जाते ताकि उनको बताया जा सके कि हमें जहाँ तक लगता है आपके भाई ने आपकी ये हालत करने की कोशिश की है। जैसे ही लोग यहाँ पर जा रहे थे, प्रिंस और बायतन एम्परर के कमरे के पास, वहां पर जो दूसरा बंदा होता है वो उनको रोक लेता है और उनसे कहना चाहते कि आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, अभी एम्परर जो है ना वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। बायतन और प्रिंस से सुनकर हैरान कि ये क्या कह रहे हो तुम, एम्परर कभी हम दोनों को तो अंदर जाने से नहीं रोकेंगे, सब ठीक तो है ना। तुम्हारी बातों से मुझे अजीब सी गड़बड़ी जैसा एहसास क्यों हो रहा है। तो ये सुनकर वो बंदा कहना चाहता है कि नहीं, तुम्हें मुझ पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक लड़की थी जो कि कह रही थी कि उनको एम्परर से मिलना है। एम्परर ने उसको बुलाया है, वो थोड़ा उसके साथ ना अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो लड़की और एम्परर दोनों मिलकर शायद कमरे के अंदर अपना कार्यक्रम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को अभी अंदर जाकर एम्परर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिंस और बादल समझ जाते कि नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अंदर जो भी गया है ना वो यहाँ पर एम्परर के साथ टाइम पास करने नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए गया होगा। तो हमें जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए, वरना यहाँ पर एम्परर की जान को खतरा हो सकता है। वो लोग तुरंत यहाँ पर एकदम घबराए भागकर एम्परर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज का उनको शक था वही चीज वहां पर हो जाती है। उनको सामने नजर आता है कि एम्परर वहां पर मौजूद है और उनके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बड़ी ही अजीब सी नजर आ रही थी, और वो यहाँ पर पूरी तरह से एम्परर की पावर को निचोड़ रही होती है, जिस वजह से एम्परर की हालत एकदम खराब थी। वो बायतन से कहने लगता कि बायतन आकर मुझे बचा लो, मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन ये लड़की कौन थी, यहाँ पर किसको इसने भेजा था ताकि वो एम्परर की जान ले सके, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। और क्या बायतन यहाँ पर आने के बाद एम्परर को बचा पाएगा, ये सारी चीज हमें पता चलेगी इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।